नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों को विस्तार से जानिए, इससे पहले आइए जानते हैं सुर्खियों को। नगर भवन में उपायुक्त की बैठक, दुर्गा पूजा को लेकर जारी गाइडलाइंस की दी जानकारी। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत दुर्गा पूजा की विधि व्यवस्था व विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति को लेकर उपायुक्त ने की समीक्षा बैठक। बेहतर कार्य योजना बनाकर कार्य करने का पदाधिकारियों को दिया निर्देश। 1.5 करोड़ की लागत से बन रहा है 2 वेंडिंग जोन, मेयर सुनील पासवान ने किया निरीक्षण। ग्राहक बनकर आए 2 युवकों ने 50,000 की मोबाइल पर किया हाथ साफ। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ शातिर। और नाली के पानी के बीच जीवन जीने को मजबूर है 2 परिवार, महापौर सुनील पासवान ने लिया जायजा। और अब खबरें विस्तार से। नगर भवन में गुरुवार को जिला प्रशासन की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा व आरक्षी अधीक्षक अमित रेणु ने की। बैठक में दुर्गा पूजा को लेकर जारी गाइडलाइन की जानकारी दी गई। नगर भवन में गुरुवार को उपायुक्त ने सभी डीएसपी, एसडीपीओ, थाना प्रभारी, सभी बीडीओ, सीओ एवं दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्षों के साथ बैठक कर झारखंड सरकार ने जो दुर्गा पूजा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं उन्हें लागू करने को लेकर सभी अधिकारियों को जानकारी दी। साथ ही सख्ती से पालन करने का निर्देश भी दिया। दिशा निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं, तो स्थानीय स्तर पर किसी तरह की रियायतें तो संभव नहीं है। मसलन अगर 4 फीट का ही मूर्ति बनाना है तो 4 फीट कहीं रहेगी, 7 लोगों को ही जाना है तो 7 लोग ही जाएंगे। हम लोग सारी पूजा समितियों को क्लब कराकर एक ऑफिसर को अपॉइंट करके रखेंगे जो इंडिविजुअल रूप से इन समितियों के ऊपर नज़र रखेंगे और ध्यान देंगे कि इन सारे चीज़ों का अनुपालन हो रहा है कि नहीं। इसमें दंड के भी प्रावधान है। अगर एनडीएमए एक्ट के किन्हीं भी बिंदुओं का उल्लंघन करते हुए कोऑपरेटिव पाए जाएंगे तो कार्रवाई भी होगी। उद्देश्य यही है कि एक बैलेंस बनाकर रखा जाए। धार्मिक संस्थाएं खुलेंगी, पूजा त्यौहार होंगे, शादी विवाह होंगे, लेकिन कोरोना से संबंधित जो बचाव है, फिर चाहे वो मास्क लगाकर हो, फेस कवर लगाकर हो, सैनिटाइजर से हो, हैंड वॉशिंग करके हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग करके उसको मेंटेन। प्रकोष्ठ कार्यालय में उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में दुर्गा पूजा विधि व्यवस्था एवं सभी सरकारी योजनाओं की प्रगति को लेकर उचित दिशा निर्देश दिए गए। गुरुवार को कार्यालय प्रकोष्ठ में जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ उपायुक्त द्वारा दुर्गा पूजा विधि व्यवस्था संधारण एवं सभी सरकारी योजनाओं की प्रगति को लेकर विशेष समीक्षा बैठक कर आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि दुर्गा पूजा को लेकर जारी गाइडलाइन को अपने अपने प्रखंड स्तर से सूचना प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे। दुर्गा पूजा का आयोजन मंदिर, घरों के अलावा छोटे स्तर पर तैयार किए गए पंडालों में किया जा सकता है, जहां किसी तरह की कोई भीड़ न हो। इसके अलावा उपायुक्त द्वारा विभिन्न योजनाओं की उपलब्धि की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक में जिले के विकास से संबंधित सरकार द्वारा प्रायोजित गरीब कल्याण रोजगार अभियान अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएमईजीपी की उपलब्धि, फार्म पॉन्ड, डेयरी फार्मिंग जैसे विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य रूप से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, गिरिडीह जिला सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। ग्राहक बनकर आए 2 युवकों ने एक मोबाइल दुकान से 50,000 के मोबाइल पर हाथ साफ किया। यह घटना बोड़ो की है। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। पचम्मा थाना क्षेत्र के बोड़ो स्थित कन्हैया इन्फोटेक दुकान से ग्राहक बनकर गए 2 व्यक्तियों ने एक मोबाइल की चोरी की। हालांकि चोरी की यह कारस्तानी मोबाइल दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बताया जाता है कि चोरों ने 50,000 रुपए की कीमत की एमआई मोबाइल की चोरी की है। इस बाबत भुक्तभोगी दुकानदार ने पचम्मा थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में दुकानदार सुरेश अग्रवाल ने बताया कि 6 अक्टूबर को उनकी दुकान पर ग्राहक बनकर 2 व्यक्ति आए। दोनों व्यक्तियों ने मोबाइल दिखाने की बात कहकर दुकानदार को अपनी बातों में उलझाया। इसी दौरान मोबाइल देखने के क्रम में एक व्यक्ति ने एमआई
10 मोबाइल की चोरी कर ली और दुकान से चंपत हो गए। दुकानदार ने बताया कि पूरा घटनाक्रम दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। उन्होंने पुलिस से मामले की जांच कर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। 6 तारीख को शाम 8 बजे पापा दुकान पर थे। 2 लोग आए अनजान व्यक्ति मोबाइल खरीदने के लिए। एक ने पापा को बातों में उलझाया और दूसरे ने चुपके से मोबाइल निकाल के अपने बैग में डाल लिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज में देखने के बाद मुझे पता चला कि इस व्यक्ति ने ये मोबाइल चोरी करके ले गया। 6 तारीख की रात 8 बजे घटना है। हर शाम को हम लोग स्टॉक मिलाते हैं अपना। कल ने 7 तारीख को जब स्टॉक मिलाया मेरा लड़का यहाँ पर, तो बोला भैया किसी को आपने फ़ोन बेचा है? मैंने बोला नहीं। तो फिर जब मैंने स्टॉक मिलाया तो एक MI10 कम था। उसके बाद मैंने जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो उसमें दिखा कि जो शाम को लास्ट व्यक्ति आया था उसने वो मोबाइल चोरी करके ले लिया। पचम्बा थाना को मैंने कल जैसे सीसीटीवी फुटेज चेक किया, लिखित में मैंने थाना प्रभारी को पचम्बा थाना में FIR करवा दिया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिरनी के प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी संजय शर्मा को बर्खास्त करने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ता कर बिरनी प्रखंड के पद पर पदस्थापित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी संजय शर्मा पर मनमानी करने का आरोप लगाया है और सरकार से उसे पद से हटाने की मांग की है। नवीन आनंद, अशोक विश्वकर्मा, मदन लाल विश्वकर्मा, बलराम यादव, पंकज सागर, विनोद राम, राजेश पुरी सहित कई लोग उपस्थित थे। जनता पार्टी के मानसिकता का पदाधिकारी बिरनी प्रखंड में DCO अतिरिक्त प्रभार MO का इनके द्वारा बहुत ही गड़बड़ी हम लोग को बराबर मिलते आ रहा था, जिसके कारण हम लोगों ने विरोध किया। और विरोध करने का मुख्य उद्देश्य है कि जनता तक, जो ग्रामीण जनता, गरीब गुरबा जनता है, जिसके लिए सरकार, राज्य सरकार ने चावल, गेहूं, दाल, चना वगैरह देने का जो काम कर रहा है, वो बीच में ही MO के द्वारा उठाव करवा दिया जाता है, जनता तक पहुंचता नहीं है। और अधिकतर वैसे जनता भी हैं जिनका नाम नहीं होना चाहिए, वैसे लोगों का भी नाम जोड़ दिया MO श्री संजय शर्मा ने, और वैसे लोगों का नाम भी जोड़ा है जिसका उनका मृत्यु पहले हो चुका है। अनुज्ञप्ति भी उन्होंने दिलाने का काम किया है। उस मेंबर, जो मेंबर उसमें दर्शाया गया है, वह मेंबर पहले 12 में ही मर गया, कोई 8 में ही मर गया है और उसका नाम आज तक चल रहा है और अभी उसे लाइसेंस निर्गत करवाया। पता नहीं कहाँ से इसको ताकत मिल रहा है संजय शर्मा जी को कि वो अनर्गल करते जा रहे हैं। वर्षों से वो यहाँ पड़े हुए हैं, हट नहीं रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के दलाल संजय शर्मा के खिलाफ हम लोग आंदोलन करने के लिए उतारू हुए हैं। आज की परिस्थिति यह है कि हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने उनके खेल को उजागर किया, लूटपाट जो मचा रहे हैं, उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के बीच बताने का काम किया है, वैसे लोगों के खिलाफ वह धमकी देते हैं। कहते हैं कि अगर सबूत नहीं दोगे तुम्हारे ऊपर मानहानि का केस करेंगे। सबूत किस बात का, जब अंचलाधिकारी बिरनी ने पहले इनके खिलाफ जांच कर करके और वह सबूत दे। सरकारी पदाधिकारी जिनको जनता की सेवा के लिए नियुक्त किया है, जब वो खुद को मालिक समझने लगे, भ्रष्टाचार की सीमा पार कर जाए, तो हम लोग आंदोलन करने पे बाध्य होते हैं। बिरनी प्रखंड के MO और DCO संजय शर्मा के द्वारा जैसा जैसा कृत्य और मनमानी किया जा रहा है, वो चरम सीमा पार कर चुका है। संजय शर्मा मरे हुए व्यक्ति का राशन कार्ड बनवाते हैं, तमाम ऐसे काम करते हैं जो गैर कानूनी है। संजय शर्मा हमारे कांग्रेसी साथियों को धमकी देते हैं, केस करवाते हैं लोगों पर। अभी FCI गोदाम के मामले में एक मामला प्रकाश में आया कि वहाँ के एक डीलर हैं, राशन डीलर हैं सुरेश राम, उन पर 437 बोरा चावल का मामला जो है उनके घर में FCI गोदाम का पाया गया। जब उन पर FIR हुआ है तो ये तो उस मामले में इंचार्ज है, सारी दायित्व इनकी बनती है कि वो माल गायब वहाँ से कैसे हुआ FCI गोदाम से। इस मामले में इन पर भी FIR संजय शर्मा पर कानून के तहत करने की ज़रूरत है प्रशासन को।
जमुआ प्रखंड के चित्तरडी पंचायत के भिखोडी में लोगों ने डीलर पर मनमानी का आरोप लगाया है। लोगों ने कहा कि 3 महीने का अनाज गबन किया है। लोगों ने वीडियो के माध्यम से आपूर्ति पदाधिकारी को आवेदन दिया है। जमुआ में डीलरों पर लगाम लगाने में शायद विभाग असमर्थ है, लिहाजा डीलरों की मनमानी थम नहीं रही है। लगातार प्रखंड क्षेत्र में डीलर की शिकायत विभाग से की जा रही है। जमुआ प्रखंड के चित्तरडी पंचायत के भिखोडी में मां दुर्गा महिला मंडल जन वितरण प्रणाली दुकान की इस दुकान के संचालक पर लाभुकों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कोरोना महामारी में भी अनाज का कालाबाजारी करने का बात कही है। बताया जाता है कि अप्रैल माह से सितंबर माह तक विशेष आवंटन किया गया था, जिसमें प्रति यूनिट 10 किलो चावल देना था, लेकिन डीलर के द्वारा मात्र 1 माह ही 10 किलो चावल दिया गया, बाकी प्रति यूनिट 5 किलो ही दिया गया। कई बार इसकी शिकायत की गई पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लिहाजा थक हार कर सैकड़ों लोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी व आपूर्ति पदाधिकारी को आवेदन देकर जांच की मांग की। वहीं माली नेता विजय पांडे ने कहा कि जमुआ में डीलरों की मनमानी लगातार बढ़ रही है। अगर कालाबाजारी करने वाले डीलरों पर कार्रवाई नहीं होगी तो भाकपा माली बड़ा आंदोलन करेगी। मौके पर जमुआ वीडियो विनोद कुमार कर्मकार ने कहा कि ग्रामीणों के द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है, इसकी जांच प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को दे दी गई है। जांच होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लगातार 3 महीनों से इन लोगों को अनाज नहीं दिया गया, वहां के ग्रामीणों को। ये एक बड़ा सवाल है जमुआ का। हम लोगों ने तब भी बोला था कि आज भी जमुआ में जो प्रवासी मजदूरों के सवाल को लेकर के कि उनका जो सरकार के जरिए प्रक्रिया जो थी वो भी नहीं मिल पाया है और ऑनलाइन का चावल आज भी गायब है। हमने फिर से शिकायत की है कि जल्दी इसकी व्यवस्था की जाए और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने कल से फिर इसकी जांच की प्रक्रिया की बात कही है कि हम कल जांच करेंगे भिखोडी गांव जा करके। ऐसा नहीं होता है तो भाकपा माले एक जोरदार आंदोलन करेगी जमुआ में। समस्या ये है कि पहला शिकायत इनका ये है वजन में कम देना, दूसरी बात ऊपर से 30 रुपया लेना है और ये 2 माह के चावल सही दिया। उसके बाद हम लोग का 5 ही किलो जोड़ के प्रति व्यक्ति पर दिया है और चना भी जो दिया उसमें से 1 किलो 600 ग्राम वजन करके रखा था, ये अपने से पॉलिथीन में बांध के और सभी पब्लिक को दिया। प्लस सही की प्लस वजन में कम देना, हर काट के 2-3 किलो मारना, प्लस 30 रुपये देता भी है और इससे भी ज़्यादा है तो 1 किलो 600 ग्राम चना देता है। कभी आज चावल देगा, कभी कल चना देगा। कौन है डीलर? डीलर सना पर मोहनपुर टुंडी रोड में 108 एम्बुलेंस वाहन ने 2 बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि दोनों बाइक सवार बाल बच गए। मोहनपुर टुंडी रोड में 108 वाहन ने 2 बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि दोनों बाइक सवार बाल बच गए। इधर ब्रिगेड प्रभारी ने दोनों बाइक व 108 वाहन को अपने कब्जे में ले लिया। तहसील थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में एक सरकारी एम्बुलेंस जो तेज गति की रफ्तार से आ रही थी, उसमें 2 मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त करते हुए 2 युवक को बुरी तरह जख्मी किया गया इस हादसे में और ड्राइवर को भीड़ से बचाकर पुलिस को सौंपा गया। पुलिस को बुलाकर फोन कर सूचना दी गई और तमाम मामलों को समझाया गया और पुलिस आके कार्रवाई कर। नगर निगम क्षेत्र में लगभग 1.5 करोड़ की लागत से बन रहे 2 वेंडिंग जोन का गुरुवार को मेयर सुनील पासवान ने निरीक्षण किया। इस दौरान मेयर ने कहा कि वेंडिंग जोन का निर्माण होने से गिरिडीह नगर निगम और यहां के लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। नगर निगम क्षेत्र में लगभग 1.5 करोड़ की लागत से बन रहे 2 वेंडिंग जोन का गुरुवार को मेयर सुनील पासवान ने निरीक्षण किया। इस दौरान मेयर के साथ सहायक अभियंता अजित कुमार एवं कनीय अभियंता विमल सोरेन, मोतीलाल उपाध्याय, सिटी मिशन मैनेजर राजन कुमार, छोटू पासवान आदि उपस्थित थे।
निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि बाभन टोली पानी टंकी के पास का वेंडिंग जोन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि बस स्टैंड के पास फायर ब्रिगेड कार्यालय के सामने का निर्माण कार्य गति पर है। मौके पर मेयर सुनील पासवान ने कहा कि दोनों वेंडिंग जोन के बन जाने से सब्जी एवं फल विक्रेताओं को वहां बैठकर फल और सब्जी बेचने का सुरक्षित स्थान मिल जाएगा। नगर निगम क्षेत्र के 23 नंबर वार्ड के बस स्टैंड के समीप दो परिवार के लोग नाले के पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। दोनों परिवार के सदस्यों ने नगर निगम से लेकर प्रशासन तक गुहार लगाई, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। गुरुवार को इसका जायजा लेने नगर निगम मेयर सुनील पासवान पहुंचे। एक और सरकार गरीबों को पक्का मकान देने की योजना चला रही है, वहीं दूसरी ओर दो परिवार के सदस्य नाली के पानी के बीच अपना जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हैं। मामला नगर निगम क्षेत्र के 23 नंबर वार्ड के बस स्टैंड समीप का है। यहाँ उमा हांडिन व फुलवा हांडिन अपने परिवार के सदस्यों के साथ नाली के पानी के बीच रहकर किसी तरह जीवन यापन कर रही है। दोनों परिवार के सदस्यों ने नगर निगम से लेकर प्रशासन तक गुहार लगाई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। विडंबना यह है कि जिस नगर निगम से दोनों परिवार के सदस्य गुहार लगा रहे हैं, वहीं दोनों परिवार की महिलाएं वर्षों सेवा दे चुकी हैं। अवकाश प्राप्त करने के बाद नगर निगम के द्वारा इन दोनों परिवारों के साथ उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद नगर निगम के महापौर सुनील पासवान गुरुवार को उक्त स्थल पर पहुंचे। महापौर के समक्ष महिलाओं ने अपना दुखड़ा सुनाया। कहा कि बरसात की बात तो अलग, आम दिनों में भी घर में नाली का पानी लबालब भरा रहता है। उन नाली के पानी से होकर वह लोग अपने कमरे तक जा रहे हैं। इस बाबत महापौर सुनील पासवान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान के लिए नगर निगम हर संभव प्रयास करेगी। बहरहाल अब देखना यह होगा कि वर्षों नगर निगम में सफाई कर्मी के रूप में सेवा देने वाली दोनों महिलाओं को नगर निगम से कितना मदद और कब तक मिलता है। ये कब से आ रहा है? बस स्टैंड का पानी आ रहा है और हमने यहाँ से भगरम भेगल 25-20 दिन। अब कहाँ हमने बाल बच्चा गाछ कर रही कि कहाँ आइए सरकार के लिख के दे रही है नगर पर हमको सुनना है। पीछे देने से पानी आ रहा है। बच्चा लोग हम लोग कहाँ पर रहेगा घर में बोलिए। एक तो मेरे बेटी को शादी भी लगा है, घर रहने की भी जगह भी नहीं है, हम लोग कहाँ रहेंगे। हम लोग लल्ली का पानी आ रहा है। तो इसके लिए नगर निगम को बोले हैं आप लोग? हाँ, बहुत बार बोले हैं हम लोग। कुछ भी सुनवाई के लिए कुछ बोलिए, कुछ कर दीजिए हम लोग लिए, गरीब का आदमी के लिए। हम लोग इतना दिन से घिर गए पानी में कि हर जगह हम लोग दौड़े, अपने वार्ड पार्षद को भी बोले, उनको सुनवाई नहीं किया। डायरेक्ट जवाब दिए कि हमको वोट मत देना। नगर निगम में भी पहुँचे, बाल बच्चे लेकर हम लोग पानी भींज के दिए नगर निगम में, वहाँ पर बोले, वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के ये हल हम लोग को निकालिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाए? यहाँ पर बाल बच्चा लोग, छोटा छोटा बाल बच्चा है। फिर हम लोग बाहर में जाकर तिरपाल में हम लोग घर में बाहर में रहते हैं। हम लोग लल्ली का पानी आ रहा है, खाना पीना के लोग हम लोग दिक्कत हो जा रहा है। सब कुछ बोल के भी थक गए हम लोग। कभी कुछ के हाल के समाचार निकाल दीजिए। तो निगम में बोले थे? हाँ बोले थे। क्या आप लोग कहाँ रहे? अभी रह रहे दूसरा घर में रहे। कितना दिन से रहेंगे वो लोग घर में? वो लोग भी बोरा निकलो यहाँ से। हम लोग पर्व के दिन में हम लोग कहाँ रहेंगे? कब से रह रहे? 1 महीना के बाद रह रहे, हम लोग वहीं पर रह रहे। आज मामला संज्ञान में आया है। हमारे साथ नगर निगम के सहायक अभियंता भी चल रहे थे साथ में। मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से निर्देशित कर दिया है कि आप अविलंब जो है ये सब का जो पूरे बस स्टैंड का पानी, जो एक नाले का पानी यहाँ आता है, उस लोग के घरों में प्रवेश कर जाता है, उसको डाइवर्ट करके रूट कर बनाने के लिए उसको मैंने बोला है कि किसी आवश्यकता पड़ेगी तो हम बोर्ड से भी परमिशन देंगे। लेकिन आप अविलंब इसका कोई समाधान निकालें जिससे कि इस सब गरीब, जितने भी गरीब परिवार हैं, दलित परिवार के लोग सब हैं, ये 15-20 घर के लोग जो हैं, उसको किसी तरह का दिक्कत नहीं हो।
और रही बात कि किसी उसको नाली को डाइवर्ट करके हम आगे उधर चाणक्य की तरफ निकालेंगे, लेकिन अभी फिलहाल उसको है, लेकिन मैं अपने सहायक अभियंता को निर्देशित कर चुका। देवरी के नायकडी में बारिश के कारण पवन कुमार राय का गौशाला अचानक गिर गया, जिससे गौशाला में दबकर 2 बकरी की मौत हो गई, वहीं एक मवेशी घायल हो गया। देवरी के नायकडी में बीते दिन झमाझम बारिश की वजह से शाम में पवन कुमार राय का गौशाला अचानक गिर गया, जिससे उसके अंदर दबकर 2 बकरी की मौत हो गई, वहीं एक मवेशी घायल हो गया और गौशाला भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस संबंध में पवन कुमार राय ने बताया कि गौशाला गिरने से कुल मिलाकर 30 से 35 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। कैसे गिरा घर? कल बारिश 4 बजे से स्टार्ट हुआ, उसके बाद आस्ते आस्ते बारिश अधिक होने के कारण घर गिर गया। उसके अंदर 2 बकरा था, वो भी दब के मर गया और नुकसान गया है 30 हजार के आसपास। मवेशी वगैरह भी था क्या? एक मवेशी था, उसको भी चोट हल्का फुल्का लगा। बार उसको देखे कि घर गिरने लगा, उसके बाद उसको निकालने का प्रयास किया, उसके निकालते उसको भी चोट पहुंचा और कुछ इलाज में भी उसको खर्चा हुआ है। संयुक्त ट्रेड यूनियनों द्वारा देश स्तर पर जारी सरकार के खिलाफ आंदोलन के क्रम में गुरुवार को आहूत राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस के तहत सिरसिल गिरिडीह एरिया महाप्रबंधक कार्यालय के सामने संयुक्त मोर्चा के बैनर तले धरना दिया गया। धरना में काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। संयुक्त ट्रेड यूनियनों द्वारा देश स्तर पर जारी सरकार के खिलाफ आंदोलन के क्रम में गुरुवार को आहूत राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस के तहत सीसीएल गिरिडीह एरिया महाप्रबंधक कार्यालय के सामने संयुक्त मोर्चा के बैनर तले धरना दिया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बीएमएस के बीबी सिंह, संचालन देवशंकर मिश्र व धन्यवाद ज्ञापन अमित कुमार यादव ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजेश कुमार, शिवाजी सिंह, राजेश सिन्हा, तेजलाल मंडल, प्रमोद कुमार सिंह, संतोष सिन्हा, प्रदीप कुमार दराद, मिथिलेश कुमार सहित कई लोग मुख्य रूप से मौजूद थे। जिंदाबाद संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोयला की नीलामी वापस लेनी होगी मजदूर विरोधी लेबर कोड वापस लेना होगा। मजदूर किसान पर हमला नहीं चलेगा मजदूर किसान पर मोदी सरकार का हमला नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बेंगाबाद लुप्पी जाने वाला जर्जर मुख्य मार्ग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गुरुवार को भाकपा माले ने प्रतिवाद मार्च निकाला और जल्द समस्या निदान की मांग की। बेंगाबाद लुप्पी जाने वाला जर्जर मुख्य मार्ग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गुरुवार को इस संबंध में भाकपा माले ने प्रतिवाद मार्च निकाला और प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। मौके पर लोगों ने कहा कि सड़क बनाने व मरम्मती नहीं करने पर प्रखंड मुख्यालय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। मौके पर माली नेता राजेश यादव, रामलाल मंडल, राजेंद्र मंडल, पदार रजक, पप्पू राय सहित कई लोग मौजूद थे। 10 दिन पहले हम लोग अखबार के माध्यम से पता चला कि गांडे के हमारे माननीय विधायक श्री सरफराज अहमद जी, डॉक्टर सरफराज अहमद जी, उन्होंने प्रखंड में एक कार्यालय का उद्घाटन किया जिसमें वो बैठ करके जन समस्याओं का सुनवाई करेंगे। हम कह रहे हैं ये पहली बार यहाँ के प्रतिनिधि नहीं बने हैं, इसके पहले भी उन्होंने यहाँ इस क्षेत्र का नेतृत्व किया है। इस तरह की नौटंकी वो जो कर रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जहाँ वो दफ्तर का उद्घाटन कर रहे हैं वहाँ से आधे 1 किलोमीटर की दूरी पर यह जर्जर सड़क है और इस सड़क से होकर के इस बेंगाबाद की 25% आबादी का सीधा आना जाना और दूसरे राज्यों के भी लोग इस रास्ते आने जाने का काम करते हैं। इतनी महत्वपूर्ण ये सड़क है और ये सड़क हम लोग कई वर्षों से देख रहे हैं कि इसी तरह जर्जर है, पूरा सड़क जर्जर है। यहाँ तो स्थिति ये है कि अगर यहाँ लोग जाएंगे, अगर वो संभल के नहीं जाएंगे उनका गिरना टूटना पड़ना तय है। ये पूरी स्थिति है, सारे लोग बता रहे हैं। हम सीधी प्रशासन से मांग करते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी मांग करते हैं कि नौटंकीबाजी वो बंद करें और शासन में यदि हैं, अब तो ये नहीं कह सकते हैं कि हम शासन में नहीं है, हमारी सरकार नहीं है। आप शासन में भी हैं, आपकी सरकार भी है और सामने पूजा भी है, हजारों लोगों का आना जाना मजबूरी है। यदि ये सड़क आप 3 दिन के अंदर 4-5 दिन के अंदर अगर आप नहीं बनाते हैं तो यहाँ के लोग और इस इलाके से आने जाने वाले लोग मानेंगे नहीं। हम लोग तब प्रखंड में जाकर के बैठ जाएंगे और वीडियो से पूछेंगे कि अभी आपने जो अपना बंगला का जो पूरा सुंदरीकरण किया, आते आते आपने पूरे इलाके का हाल लिया, आपने सड़कों की स्थिति देखी। अगर आपसे नहीं है तो आपने यहाँ की स्थिति से जिला प्रशासन या सरकार को अवगत कराया? आपने कुछ नहीं कराया, आप अपना बंगला संवारने में लगे हुए हैं।
इस तरह के वीडियो और इस तरह के विधायक यदि रहेगा तो यहाँ के लोगों को भी कमर कस करके तैयार होना होगा। हम यहाँ के ग्रामीणों के साथ इस लड़ाई में हैं और अगर प्रशासन इस रास्ते का सुधि नहीं लेता है तो हम लोग 3 दिन के बाद कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे और इसकी सारी जवाबदेही यहाँ के वीडियो, यहाँ के शासन, यहाँ के जो भी प्रशासन उनको लेना होगा। सफर करने के दरमियान में पानी में गिर जाता है, पाँव टूट जाता है, उसका इलाज निजी क्लिनिक में होता है, सरकार बदल जाती है, उस पर किसी का ध्यान नहीं। यही यह रोड इतना जर्जर हो चुका है जो बनने का नाम नहीं लेता है। विधायक सांसद बदली हो जा रहे हैं, नए नए विधायक आ रहे हैं, सब अपने साथ संवारने में लगे हुए हैं। आज का जो हम लोग का ये प्रदर्शन का जो कार्यक्रम है, अगर 3 दिनों के अंदर अगर रोड का मरम्मती कार्य अगर शुरू नहीं किया गया तो हम लोग अगला कदम प्रखंड कार्यालय को घेरने का काम करेंगे। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।